एक लड़की थी, उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली है। वो ट्रेन से उसे दिल्ली जाना होता है और बरेली के प्लेटफार्म नंबर 2 पर बैठकर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रही थी। हालांकि बरेली एक मशहूर जगह है, किसी भी आदमी अगर वहाँ जाता है तो उसका मन लग जाता है। तो लड़की जो सोनी कुमारी है, वो बरेली से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने वाली थी। तब तक कुछ देर वो प्लेटफार्म नंबर 2 पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी ट्रेन आने का। उसके बाद एक लड़का आता है जिसका नाम जो है रोशन होता है। तो रोशन जो है उस लड़की को देखता है तो उसे लगता है ये कोई अपनी जान पहचान वाली है और वो सोनी के पास पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सोनी प्लेटफार्म नंबर 2 पर बैठकर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे दिल्ली जाना होता है किसी काम के सिलसिले में। उसकी एक सहेली थी, राधिका उसका नाम था। उसने उसे काम करने के लिए दिल्ली बुलाया था और वो लड़की सोनी जो है बरेली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठकर ट्रेन आने का इंतज़ार कर रही थी। लड़का जब रोशन वहाँ पहुँचता है तो उसकी नज़र जो है सोनी पर पड़ती है। सोनी काफ़ी सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर थी। और जब रोशन का नज़र पड़ता है तो रोशन जो है देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसके दिल में लगता है कि हमारी जान पहचान वाली है। उसके बाद होता क्या है कि ट्रेन जो है ट्रेन बरेली स्टेशन पहुंचती है। बरेली स्टेशन पहुंचती है, सोनी के पास टिकट होता है दिल्ली का स्लीपर बोगी में, और वो स्लीपर बोगी जो है उसमें टिकट होता है उसका, सोनी का। उसके बाद होता क्या है कि रोशन जो है, रोशन भी टिकट लिए हुए था लेकिन उसकी दूसरी बोगी में टिकट थी। अब उसके बाद होता क्या है कि सोनी का टिकट जो है S1 में होता है और S3 में जो है रोशन कुमार का टिकट होता है। लेकिन रोशन कुमार धीरे धीरे नज़दीकिया जो है प्लेटफॉर्म पर ही बढ़ाना चालू कर देता है। उससे बात पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो वो बताती है कि हमें अपने सहेली राधिका के पास दिल्ली जाना है। इसके बाद दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद सोनी जो है S1 में अपने बोगी में अपने सीट पर बैठ जाती है। उसके बगल में एक और सीट खाली था और उसे किसी और को बैठने नहीं देती है। इसके बाद जो है रोशन को बुलाती है। रोशन वहाँ पहुँचता है, हालांकि रोशन भी उसकी बोगी को ढूंढ रहा था और उसकी बोगी में पहुँच ही जाता है और वो उसे वहाँ पर बैठा लेती है। बरेली से ट्रेन जो है खुल जाती है। ट्रेन खुलने के बाद क्या होता है कि दोनों का सिलसिला जो है बातचीत का बढ़ता है और उससे पूछता है कि आपको दिल्ली क्यों जाना है। और वो बताती है कि हमें हमारी सहेली राधिका जो है वो हमें नौकरी दिलाने के लिए बुलाई है कि एक बड़ा कंपनी है जो उत्तर प्रदेश के ही एक लड़का का कंपनी है और उसी में वो उसे जॉब दिलाने के लिए बुलाई है। उसे 40,000 के करीब वेतन देने के लिए राधिका ने बताई थी। जब वहाँ ट्रेन धीरे धीरे सुबह होता है और दिल्ली पहुँचती है। ट्रेन दिल्ली पहुँचती है, उसके पहले ट्रेन में क्या क्या होता है, उसके पहले ट्रेन में कंबल जो था एक ही था और वो सिर्फ सोनी कुमारी जो है ट्रेन में कंबल ली हुई थी। रोशन के पास तो कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ अपना बैग लिए हुए था और सिंपल बोगी में सफ़र कर रहा था, सिंपल टिकट से सफ़र कर रहा था, स्लीपर बोगी का टिकट था। अब ठंड का मौसम होता है, जनवरी का महीना होता है, तो जनवरी में तो ठंड देखते हैं कि कितना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि कंबल सोनी जो है ओढ़ना चालू कर देती है। रोशन जो है चुपचाप बैठा वहाँ उसके पैर के बगल में बैठा हुआ है। उसके बाद रोशन जो है उसके कंबल में घुसना चाहता है। इसके बाद सीट जो है, अलग जो बर्थ होता है वो सीट था, एक सीट पर 2 लोग कैसे सो सकते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों जब आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं तो लगता है कि ये उसी की 8 साल पहले तलाकशुदा पत्नी है। उसे पता चल जाता है, सोनी को भी इस बात का जानकारी था और रोशन को भी इस बात का जानकारी था कि हमारी पत्नी है जो तलाकशुदा आज से 8 साल पहले तलाक ले चुकी होती है। और बहुत कम उम्र में इन दोनों की शादी हो गई थी।
कम उम्र में शादी होने के कारण दोनों का तलाक भी बहुत जल्द हो गया था, इसलिए कि रोशन काफ़ी शराब पीता था और शराब के नशे में जो है वो हमेशा रहता था, और शराब के नशे के कारण उसकी पत्नी उसे तलाक दे चुकी होती है। तलाक देने के बाद वो दोनों के अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। सोनी का भी शादी हुआ नहीं था और रोशन का भी अभी शादी नहीं हुआ था तलाक के बाद, इसलिए कि तलाक की एक बड़ी प्रक्रिया होती है। जब दोनों एक कंबल में सोनी जो है उसे बुलाती है कि आओ मेरे ही कंबल में सो जाओ। इसके बाद दोनों एक ही कंबल में सो जाते हैं। अब जब पति पत्नी तलाकशुदा हो या फिर साथ रहने वाली पत्नी हो, जब एक साथ होंगे तो ज़रूर है कि उनकी हवस जो है जोर मारेगी और दोनों जो है रात भर ट्रेन में जो है अपनी हवस को भी पूरा करते हैं। हवस को पूरा करने के बाद दोनों के चेहरे पर एक सुकून आता है और दोनों को एक अलग तरह का आनंद का अनुभूति होता है, इसलिए कि रोशन जो है पहली बार बिना शराब पिए अपनी पत्नी के साथ हम बिस्तर था, ट्रेन में ही था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ पहली बार बिना शराब के सहवास को पूरा कर रहा था, हवस को मिटा रहा था। तो आनंद तो जरूर उसे मिलेगी ही। उसके बाद क्या होता है, सुबह ट्रेन जो है, रात को ये लोग आपस में कंबल में सोए हुए होते हैं और सुबह ट्रेन जो है दिल्ली के पहुंच जाती है। दोनों सुबह उठकर ट्रेन में ही अपना साफ़ सफाई करते हैं, चेहरे धोते हैं, उसके बाद दोनों अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। इसके बाद जो है अगले दिन सोनी की दोस्त राधिका जो है उसे बुलाती है कॉल करके कि तुम आओ और तुम्हारी जॉब जो है आज लगने वाली है। इसके बाद एक टेली मार्केटिंग की बहुत बड़ी कंपनी थी। टेली मार्केटिंग की कंपनी में जो है राधिका जो है सोनी को बुलाती है। जब सोनी वहाँ पहुँचती है तो उसका इंटरव्यू होना होता है। इंटरव्यू के लिए वो बैठी हुई अपने बारी का इंतज़ार कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां भी वहाँ पर बैठी हुई होती है। इसके बाद सोनी जब इंटर करती है इंटरव्यू देने के लिए तो देखती है कि एमडी की कुर्सी पर रोशन बैठा होता है। नज़र जब उसकी पड़ती है तो शर्म से चेहरा जो है उसका झुक जाता है और उसे अब तक शराबी समझ रही थी, पियक्कड़ समझ रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका रोशन जो है किसी कंपनी का, टेली मार्केटिंग कंपनी का बहुत बड़ा एमडी बन चुका है। उसे होश आ गया होगा, हो सकता है कि शराब के नशे ने उसे उसके विचार को जो है बढ़ा दिया होगा और उसने शराब छोड़ दिया होगा, और शराब छोड़ने के बाद वो लगा होगा कि हमारी शराब के चलते हमारी पत्नी छोड़कर चली गई, पत्नी से तलाक हो गया, माता पिता ने हमें छोड़ दिया, और वो अपना मेहनत करके आगे बढ़ा और एक बहुत बड़ी टेली मार्केटिंग का कंपनी खोल लिया और उसका एमडी बन गया। अब जब उस पर नज़र पड़ती है सोनी को उस पर नज़र पड़ती है तो दोनों भौचक्के रह जाते हैं। राधिका भी समझ नहीं पाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो राधिका बताती है कि रोशन जी, यही लड़की थी जिसको मैंने आपके कंपनी में जॉब दिलाने के लिए बुलाई हूँ, और ये मेरी सहेली है, उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली है। वो बताता है कि रोशन बताते हैं ये लड़की तो शादीशुदा है। वो बताती कि नहीं ये तो कुमारी है, लेकिन वो बताता है कि नहीं ये शादीशुदा लड़की है और ये वही लड़की है जो आज से 8 साल पहले इसकी हमसे शादी हुई थी और उसी साल इससे तलाक हो गया था। ठीक से इसे देख भी नहीं पाए थे, ठीक से समझ भी नहीं पाए थे, इसलिए कि मैं शराबी था और शराब के नशे में हमेशा रहता था, इसलिए इसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया था। और इसका चेहरा जो है आते समय ट्रेन में हम लोग मिले तो इसका चेहरा हमने ठीक से देखा, अपनी पत्नी के रूप में देखा। अब तो राधिका भौचक्की रह जाती है कि भाई ये क्या हो गया, हम जिस लड़की को बुलाए वो इनकी पत्नी है, और उसने रोशन भी बताया था कि हम शादीशुदा नहीं हैं, हमारी भी शादी नहीं हुई है, और सोनी भी बताई कि हमारी भी शादी नहीं हुई थी। अब दोनों जो है अचंभित हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी घटना है जो दो पति पत्नियों को एक साथ मिलाने के लिए यहाँ पर ये समय रुका हुआ है। और दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष काल चालू कर देते हैं, आपस में दोनों झगड़े भी करने चालू कर देते हैं वहीं पर।
और वो झगड़ा वो शराब के नशे वाला झगड़ा नहीं था। ये झगड़ा जो था वो प्रेम का था, पति और पत्नी का झगड़ा था। राधिका जो है वहाँ से बाहर आ जाती है, सोनी और रोशन जो हैं एक दूसरे के गले मिलते हैं। और गले मिलने के बाद सोनी बताती है कि हम तुम्हें समझ नहीं पाए कि तुम शराबी थे और शराब छोड़ने के बाद इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गए, और मैं आज तक इसलिए कुंवारी हूं कि मैं तुम्हें आज भी दिल से चाहती हूं। इसलिए कि दोनों ने लव मैरिज शादी किया था और इसके बाद झगड़ा भी हो गया था, तलाक भी हो गया था। अब सोनी को पता नहीं था कि ये शराबी है, लेकिन समय को होने को कुछ और मंजूर होता है और प्यार अंधा होता है। इसलिए फिर से दोनों एक हो गए और उस कंपनी के एमडी अब रोशन नहीं रहा, उसकी पत्नी सोनी बन गई। इस कहानी आपको, ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।